Hi all. Somebody please confirm if I am audible and screen visible, readable. Yeah, I see 8 participants so far. Okay, so it's time. I will just drop a reminder. Card price and this data set and the data dictionary both are with you. Do you have data dictionary also? Somebody please confirm. You have data dictionary also with you? How do I need to sign this to you? Okay, fine. ठीक है तो इसमें कुछ खास मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है ये दिस विल become your okay let me do one. Did I send the problem statement also? Okay, fine. So, okay, we'll do it this way. I will send this over to you. Problem statement also. Voice break हो रहा है. Can somebody can please just confirm? Is my voice cracking along or is it clear? Okay, give me a moment. I'll join that. Okay, very fine. So, just go to linear regression complete and get the topic suitable. We will begin off with something logistic regression. Before going to logistic regression, कोई बता सकता है व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन? थोड़ा बहुत किसी को कुछ आइडिया हो ज़्यादा पता. Now, nobody, nothing. Kind of probability. Yes, probability kicks in here in this scenario. Okay, here it goes. See, I will try to show you something. We see this.
help of an example. कि अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, जैसे आपके पास अभी कोई प्रॉब्लम था डायमंड का प्राइस, वेल उससे पहले आपने क्या देखा था, मार्केटिंग बजट वर्सेस सेल्स, राइट? ऐसा प्रॉब्लम था। आपका टारगेट वेरिएबल क्या था इस केस में, सेल्स। डायमंड वाले केस में इट इज प्राइस। बैंक के केस में क्या हो सकता है, मे बी लोन अमाउंट, और क्या हो सकता है, किसी कंपनी की सेल, किसी कमोडिटी का प्राइस, लोन अमाउंट हुआ। से कोई अगर आप इफ यू आर, आई डोंट नो, इफ somebody is doing some climatic research, so it may be daily temperature, that kind of thing, ऐसा हो सकता है डेटा। So these are various kinds of target variables जो हो सकते हैं, लेकिन sometimes you will face target variables which are not numeric in nature. प्रैक्टिकली ये सिनेरियो कैसे आते हैं, आई शो विद एन एग्जांपल। ओके, विद दिस एग्जांपल, से आप कह रहे हो, आप क्या देख रहे हो, बैंक क्या देख रहा है कि दिस इज अ कस्टमर, इसने कितना लोन अमाउंट ले रखा है हमसे, और वो देखने चाह रहे हैं क्या कि अमाउंट रीपे कितना हो जाता है, और वो देखना चाह रहे हैं कि अमाउंट डिफॉल्ट है, कितना अमाउंट डिफॉल्ट कर देगा ये कस्टमर। शायद कुछ ऐसा डेटा हो अगर, यानी करना क्या चाह रहे हैं, बेसिस ऑफ लोन अमाउंट, कि उसने इतना लोन अमाउंट ले रखा है, और भी पैरामीटर्स होंगे, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, उसकी सैलरी कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं, रेंट कितना देता है, पहले से ईएमआई कितनी चल रही है, दिस एंड दैट, एंड फाइनली दे आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि ये कितना अमाउंट लेकर के हमारा नुकसान करेगा। अगर उसने सारा पे कर दिया तो जीरो जीरो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कस्टमर है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन अगर ले गए, भाग गया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो अमाउंट आ जाना चाहिए जितना हमारा लॉस हो रहा है, जितना भी हो रहा है, अदरवाइज जीरो जीरो। So what is this? This is again, okay, this is also continuous variable, and loan amount, यहाँ पर उसका लोन अमाउंट चल रहा है, मे बी 5 लाख, 4 लाख, 50 लाख, जितना भी उसने लोन लिया हुआ है, एंड so on। तो ये तो हमारा लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम था, सिंपल। लेकिन मैनी अ टाइम पीपल टारगेट, इस केस में बैंक कह सकता है ना, बैंक क्या कहेगा आपसे, बैंक बड़ी जेन्युइन बात कह रहा है आपसे कि मिस्टर एर्नेस्ट, आप ये बता रहे हो कि ये जीरो लेके भागेंगे, ये 5,000 लेके जाएगा, ये 4,000 लेके जाएगा, कोई 1 लाख लेके जाएगा, कोई 3 लाख लेके। बैंक आपसे कहा कर रहा है कि मेरे को ये मत बताओ कौन भागेगा, कितने पैसे लेके। वो कह रहा है मेरे को सीधे सीधे ये बताओ ना, तो भागेगा कि नहीं भागेगा। यार कोई 5,000 लेके भाग रहा है या 5 लाख रुपए लेके जा रहा है, बैंक का तो लॉस ही है ना दोनों तरफ से। तो रादर देन बीइंग इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, ऐसा फोरकास्ट लेने से, क्या आप बता रहे हो कि ये आपका 5,000 लेके भागेगा, वो आपका 10,000 लेके भागेगा। टेल मी इफ आई साउंड सेंसिबल, यस और नो। बैंक का प्रॉब्लम कैसा होगा,
डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सब हमें बताओ उसमें, बाकी बातें नहीं चाहिए। तो आपका टारगेट वेरिएबल कैसा हो गया? दिस टारगेट वेरिएबल इज यस एंड नो, और आई कैन कॉल इट, क्या कह सकता हूँ उसको, एक तरह से फॉल्स एंड ट्रू वाली कंडीशन आ गई बूलियन। तो व्हेन टारगेट वेरिएबल इज लॉजिकल, हाँ, तो उसी को लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं, बिकॉज टारगेट वेरिएबल इज लॉजिक, इट इज ट्रू एंड फॉल्स, आई एम टारगेटिंग ट्रू एंड फॉल्स, so that is where we move to logistic regression. ठीक है, नाउ कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं क्या कह रहा हूँ, यही कंडीशन, कस्टमर ने लोन अमाउंट कितना लिया और टारगेट क्या है, डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये बन गई कंडीशन। अब एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ आ गई बात। सो दिस इज योर प्रेडिक्टर, दिस इज योर टारगेट। अभी यही प्रेडिक्टर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल में चलेंगे, बाद में चलेंगे, मल्टीपल में भी पहुंचेंगे। तो दिस इज माय प्रेडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज माय टारगेट या डिपेंडेंट वेरिएबल, और लोन अमाउंट कितना था, लोन अमाउंट इतना लिया था, इतना लिया था, इतना लिया था, डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, इस काइंड ऑफ एक तरह का सिनेरियो बन गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लो। बैंक वाले क्योंकि बात निकल आई थी वो ये करते हुए, तो किसी को दिखाने लगा था एक्चुअली मेरे पास इलस्ट्रेशन दूसरे एग्जांपल थे, आई शो। लेट्स सी विद अ सिंपलर एग्जांपल। सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, लोगों का हमने ब्लड टेस्ट किया एंड वी हैव अ प्रेडिक्टर ब्लड शुगर लेवल, एंड बेसिस ऑफ दिस ब्लड शुगर लेवल वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि उसको डायबिटीज डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, पहली मुसीबत, आपका ग्राफ कैसे बनेगा ये तो ब्लड शुगर लेवल है, ओके, कहीं जीरो से स्टार्ट हुआ, किसी का मिनिमम होगा, चलो होगा, किसी का मैक्सिमम भी होगा, चलो होगा। टारगेट वेरिएबल है डायबिटीज, लो रख लो भाई एक्सेस को, कहाँ रखोगे, नो और कहाँ रखोगे यस। पहली मुसीबत, हाँ जी बताओगे, उस तरीका है इसका। हाँ, ये तो तुम्हें आता है कि जब कैटेगोरिकल टारगेट हो तो डमी बना देते हैं उसका। और वैसे भी लॉजिकल वेरिएबल आपका जो ट्रू एंड फॉल्स है उन्हें तो आप डिजिटली जीरो वन बोल सकते हो, एक बात है। तो आपका डेटा कुछ कैसा बन गया, आपका डेटा कुछ ऐसा सा बन गया। अब तो तुम्हें आता है, अब तो तुम्हें पता है जीरो यहाँ होता है, वन यहाँ कहीं होता है। बढ़िया बात है। तो अब क्या करें, स्कैटर प्लॉट बनाए।
सही बात है। स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं इनका। देखो बन गया स्कैटर प्लॉट। वाई एक्सिस पे डायबिटिक 0 और 1 के फॉर्म में, एक्स एक्सिस पे ब्लड शुगर लेवल। तो ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा। तो ऐसा ही तो कुछ होता है यूजुअली, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है उनको डायबिटीज़ निकल जाती है, वही है। जिनको ज़्यादा था, जिनको कम होता है शुगर लेवल उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं होगी। इवेंचुअली मैं क्या एज्यूम करना चाह रहा हूँ, आई एम शोइंग यू एन अजम्पशन। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रेडिक्टर है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर, अच्छा प्रेडिक्टर है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे ये रहे, शुगर लेवल काफ़ी हाई था, वो इतना हाई भी नहीं था, लेकिन डायबिटिक तो नहीं। कुछ ऐसे हो सकते हैं एक्सेप्शन के, शुगर लेवल काफ़ी हाई आ रहा है, ब्लड में शुगर दिख रहा है, लेकिन फाइनली डायबिटिक नहीं मिला। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई सा भी ऐसा समझ सकते हैं आप, कोई सा भी केस। तो फाइनली हमारा स्कैटर प्लॉट तो ये आ गया। हाँ जी। कौन सी बनेगी बेस्ट फिट लाइन, जरा बताओगे। कॉन्टिन्यूअस टारगेट होता तो स्कैटर प्लॉट देखते लीनियर ट्रेंड पहचानता हमारा और बेस्ट फिट लाइन निकल जाती। इस केस में क्या होगा। देखो ये जा रही बेस्ट फिट लाइन, ये जा रही बेस्ट फिट लाइन, ज्यादातर पॉइंट्स को फिट कर रही है। हाँ, एक दो को मिस्टेक करेगी करेगी, वो कर दिया मिस्टेक। प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, इसकी इक्वेशन कुछ नहीं हो सकती। रीजन भी, प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू हुई है। आपका टारगेट वेरिएबल 0 और 1 है, ये इंटरमीडिएट कोई वैल्यू ले नहीं सकता। तो आपके सारे डेटा पॉइंट्स या तो 0 पे लाया करेंगे या 1 पे लाया करेंगे, वाई एक्सिस की बात। करेक्ट। और ऐसा कोई कर्व नहीं है, ऐसा कोई कर्व ऐसा नहीं है, ये देख तो रहे हो। अभी मैंने जो कर्व बनाया इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लाइन्स, तो इट कैन नॉट हैव अ सिंगल इक्वेशन। तो मेरे को कोई ऐसा फिट नहीं है। ठीक है। तो वेयर दिस डूइंग, लेट्स कम टू सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, दैट्स वेयर प्रोबेबिलिटी कम्स इन। हम क्या कह रहे हैं अब, हमने टारगेट वेरिएबल को रादर देन 0 और 1 बोला कि डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक, ये कितना होगा, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पेशेंट डायबिटिक होगा। तो नाउ, हाँ जी, अब आपका टारगेट वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 और 1 के बीच में। ये सिर्फ 0 ले सकता था या 1 ले सकता था। बट व्हेन यू आर टॉकिंग प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है बिटवीन 0 एंड 1। नहीं आ रहा मजा, बताओ, बात करते रहो, समझ आ रहा है। ठीक है।
तो फाइनली हमारा शायद प्रेडिक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, रादर देन 0 1 बताने पे, और वी हैव कन्वर्टेड इट टू कंटीन्यूअस बिकॉज़ यस, हमने एक तरह से इसको वापस अपने टारगेट वेरिएबल को कंटीन्यूअस में ले आए। प्रोबेबिलिटी, इवेंचुअली इट इज प्रोबेबिलिटी, तो दैट वो मेरे को फिट देगा। हाँ, लेकिन लीनियर रिग्रेशन नहीं कर रहे हैं, लीनियर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डेटा पॉइंट्स ऐसे बैठे हैं आपके। अब यहाँ पे डेटा पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी बताने लगा, ये 0 है 7%, 33%। डायबिटिक होने की प्रोबेबिलिटी इन लोगों की इतनी थी। बढ़िया बात है, मैं मैनुअली देख पा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम कम है इन लोगों की डायबिटिक निकलने की, मॉडल ने बता दिया मेरे। तो मैं मैनुअली बोल दूंगा अपने क्लाइंट को कि हाँ प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेंगे ये लोग डायबिटिक। कुछ लोग ये हैं, देखो प्रोबेबिलिटी हाई है, हाई है, हाई है, हाई है, हाई प्रोबेबिलिटी है इनको डायबिटिक होने की, तो मैं मैनुअली बोल दूंगा कि हाँ रिस्की है ये लोग, डायबिटिक निकलेगा इनको, मेरा मॉडल कह रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे, इनकी तो हमने पहले बात की थी, कुछ ऐसे भी होंगे, मेरा मॉडल कितनी प्रोबेबिलिटी बताएगा इसकी, समझ रहे हो? मेरा मॉडल कहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 12% डायबिटिक होने। तो हाँ ठीक है, गलत भी करेगा, मॉडल है, भगवान थोड़ी है, मिस्टेक होंगे उससे, प्रेडिक्शन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मिस्टेक कर भी सकता है, एरर करेगा। ठीक, यहाँ तक ठीक। रिकॉल कराऊँ आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से, तो हमने क्या क्या किया। हमारा टारगेट वेरिएबल था, वाई एक्सेस पे हमें रखना था ट्रू और फॉल्स, यस और नो, जीरो और वन। तो हमने कहा हाँ ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री भी होता है हमारा मॉडल, तो इसको 0 1 में कन्वर्ट कर। एक केस 0 हो गया, एक केस 1 हो गया। अब क्या प्रॉब्लम हुई, ये 0 1 भी टोटल दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारा टारगेट वेरिएबल बन जाता है नॉट 0 एंड 1, हमारा टारगेट वेरिएबल बन गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वन। फाइनली ठीक है। अब हमारा तो बस एक काम रह गया, क्या काम रह गया, कुछ भी मिल जाए तो बात बन गई। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन मिल जाए, ये जो अभी आप देख रहे थे ये कर्व जैसा, इस कर्व को कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। और सिग्मॉइड फंक्शन की इक्वेशन होती है ये, सिग्मॉइड फंक्शन और सिग्मॉइड कर्व, ये होता है सिग्मॉइड फंक्शन। एम एच प्लस सी, बीटा नॉट और बीटा वन में बात करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन लाइन, दोनों बातें मोर और लेस सेम। लो ये तो नहीं मुझे बता दो, नहीं मुझे बता दे क्या बन गया ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये वही है जो अभी बात कर रहे थे, वाई, आपका टारगेट वेरिएबल वाई अब इस समय क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक। हम चाह रहे थे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मिल जाए, लो मिल गया एफ एक्स, ये रहा। नहीं मुझे बता दे कैसे फिट करेगा इसको, मुसीबत पता है क्या है, क्या प्रॉब्लम है इस कर्व में, कोई बता सकता है?
इस इक्वेशन से क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम वही होगी जो पहले लाइन फिट करते समय हुई। कोई क्राइटेरिया चाहिए आपको। लाइन में तो चलो आपके पास एक क्राइटेरिया था, क्या था? एडजस्टेड आर स्क्वायर, वो आपने ठोक ठाक के बना लिया था। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है बताओ? ये कर्व अच्छा है जो पहले से बना हुआ है, ये कर्व अच्छा बना रहा हूँ? समझ रहे हो? y इज इक्वल टू क्या हो गया है आपका? 1/1 + e⁻, ब्रैकेट ओपन mx + c ब्रैकेट क्लोज। तो m, x और c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, m और c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये s शेप बदलती जाएगी बार बार, है क्या नहीं? तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि ये ब्लैक वाला कर्व अच्छा था या ब्लू वाला अच्छा था या ये ऑरेंज वाला है ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है? विच इज द बेस्ट फिट कर्व? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। देखो ना, ये शक्ल से ही टेढ़ा लग रहा है यार। इक्वेशन ही इसकी ऐसी है। इक्वेशन देख के लग रहा है ना, ये सुख से रहने नहीं देगा, जीवन कटने नहीं देगा चैन से। हाँ, एम और सी की तो, अभिलाषा एम और सी का तो प्रॉब्लम है। लीनियर इक्वेशन जब हम फिट कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब प्रॉब्लम क्या बची कि एम और सी मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया सोचा था कि बेस्ट फिट लाइन वो होगी जिसका एडजस्टेड आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगा, और उस बेसिस पे हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे क्या करोगे? आर स्क्वायर तो, आर स्क्वायर तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ धंधा हो पाएगा आर स्क्वायर से। स्टे विथ मी, स्टे विथ मी। अभी देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर इफ क्वेश्चन स्टिल परसिस्ट तो बात करूँगा। चलो सोचते हैं कुछ। हम सोच रहे थे प्रोबेबिलिटी आ जाए कुछ ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज इतने में आए, चलो इतना तो हुआ। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग ऑड्स? ऑड्स सुना है? ऑड्स, ऑड्स ऑफ इंडिया विनिंग द मैच टुडे इज दिस। ठीक है, ऑड्स होता क्या है मैथमेटिकली? ऑड्स क्या होता है मालूम है किसी को? नॉट एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो है ही। मैथमेटिकली ऑड्स होता है प्रोबेबिलिटी। सपोज इंडिया की बात कर रहे हैं तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग divided by probability of India not winning. That is all. W dash. ठीक है जी, ये होता है odds। नॉट विनिंग का मतलब तुम बताओ, कोई बता सकता है? क्या इंडिया नॉट विनिंग का मतलब है इंडिया लूजिंग? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? हाँ एग्जैक्टली। लूज हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, टाई हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड,
इट इज गिविंग मी अनदर चांस। इसका मतलब क्या समझो इसे? इसे क्या कह सकता हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग। क्या मतलब वो इस बात का? क्या ऐसा कह सकता हूँ इसको? टेल मी यस और नो। वही तो बात हुई। सो दैट इज ऑड्स। ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस इवेंट की, तो आई कैन कैलकुलेट द odds ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। चलो जरा बताना जल्दी से। आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग दिस मैच इज 80%। So what is the odds of India winning? What are the odds of India winning mathematically? क्या कह रहा हूँ? Probability of India winning is 80%. What are the odds of India winning? Can you calculate that? परसेंट में नहीं आते odds. Odds परसेंट में नहीं आता. Odd can be more than 100%. 4 exactly. कौन बता रहा 40% और 20%? क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम? हे भगवान, अभी बता रहा हूँ इंडिया विनिंग 80%। तो इंडिया नॉट विनिंग कितनी बची? कितनी तो बची? 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 4। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, गलत कर लोगे। मैथमेटिकली ऑड्स मीन्स दिस। और ये भी बता दे रहा हूँ कि जहाँ तुमने कहीं मुंह खोला इंटरव्यू में कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है तुम्हें, और अगली बार तुम्हारा इंटरव्यू ऑड्स एंड लॉग ऑड्स की करने वाला है। अभी बताऊंगा क्यों। अनदर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग टुडे इज 80%। व्हाट आर द ऑड्स ऑफ इंडिया लूजिंग? हाउ डू कैलकुलेट दैट? अभी सोचने वाली बात यह है जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग कितनी है? अभी हम बात कर रहे थे इट डज नॉट मीन इंडिया लूजिंग। इफ दिस डज नॉट हैपन देन इंडिया विल लूज। ऐसा नहीं है, तो आपको प्रोबेबिलिटी लूज करने की नहीं पता है। अगर ऐसा केस होगा, यू कैन नॉट कैलकुलेट ऑड्स। समझे? ओके, आई एम चेंजिंग माई क्वेश्चन। आई एम मेकिंग माई क्वेश्चन प्रॉपर। अभी मैंने आपको प्रॉपर सफिशिएंट डेटा नहीं दिया था। आई एम सेइंग नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग टुडे इज 80%। What are the odds of India losing, provided that India can only win or lose? The match, और इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। The match will either end up somebody winning and somebody losing। अब कैलकुलेट हो जाएगा? हाँ, अब हो जाएगा। राइट, टीम चेंज हो गया ना, अब तो हो जाएगा। लूजिंग, लूजिंग, लूज, दिस इज 20%। ये बचा 80%। तो ये बचा कितना? एग्जैक्टली 1/4, दैट इज 0.25। Very well, I am asking another question. Provided that the match will end up only winning or losing, और कुछ नहीं हो सकता। Odds of India winning today is 3. What is the probability of India winning?
वेरी फाइन। मोनिका, अभिलाषा, ज्योति। ओह माय गॉड, टॉप 3 गोes to women power। क्या हो गया? बाकी को क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा? अरे व्हाट्स ऑफ इंडिया विनिंग इज 3। मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग। इन अदर वर्ड्स, 1 माइनस, इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 3। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? कर लो वो बचपन वाला काम, जो डिनोमिनेटर इधर चला जाता था, ऊपर आ जाता था। कुछ ऐसी बनी कंडीशन। अब ये 3 अंदर चला जाता था ब्रैकेट के। है क्या नहीं? ये माइनस वाले सारे इधर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो पी डब्ल्यू प्लस 3 टाइम्स पी डब्ल्यू, दैट इज 4 टाइम्स पी डब्ल्यू। यही करना था, कर लोगे। पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। हो जाएंगे इस तरह की बात कर ले कोई आपसे, सीधे सीधे बताओ यार। तुम तो और एक्सप्लेन करोगे इसमें। हाँ लेकिन है नहीं कुछ करने को इसमें। बस मत जाना इसमें आके कोई क्वेश्चन गलत कर दे कोई। और से प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से ऑड्स। हम्म, ठीक है। आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हम क्यों बात कर रहे हैं सोच की? हमें आज ये कैसे याद आया कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के अलावा भी कुछ और होता है जिसे ऑड्स कहते हैं? मालूम है क्यों याद आया? किसने याद दिलाया था? नाउ कंसिडर दिस इज इवेंट। दिस इज प्रोबेबिलिटी of being diabetic, and this is equal to something. This is equal to what? This is equal to this equation, या दिस इक्वेशन। एक ही बात है, जनरल इक्वेशन है। वहाँ एम और सी है, यहाँ बीटा नॉट बीटा वन है, वो तो तुम्हें पता है डेटा साइंस में बीटा नॉट इस तरह से चलते हैं कोएफिशिएंट्स। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज की इतनी है तो इस इवेंट का ऑड कितना होगा? ऑड्स ऑफ बीइंग डायबिटिक, व्हाट विल बी दैट? जरा करके देखोगे? आई एम होल्डिंग हियर फॉर सम टाइम। हाँ, दो ही इवेंट पॉसिबल है। तो अगर यार दो ही तो इवेंट पॉसिबल है आपका टारगेट वेरिएबल, या तो डायबिटिक होगी या पेशेंट डायबिटिक नहीं होगा। तो ये बात कह रहा है, 0 और 1। तो वही इंडिया विन या इंडिया लूज, दो ही बातें हो सकती हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो है। आई एम होल्डिंग हियर फॉर फ्यू मिनट्स। आई विल स्टार्ट ऑफ एट, यू वांट अ ब्रेक फॉर सम टाइम? डू यू विश टू डू दैट? लेट्स डू वन थिंग। इट इज बिकॉज ओके, ठीक है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज एनीवे आई विल हैव टू गो फॉर व्हाइल एंड नीड टू गिव यू सम टाइम आल्सो। चलो ठीक है, आप लोग और कैलकुलेट करके जरा बताएंगे।
प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो इतनी इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को प्ले अराउंड एंड सी के ऑड्स ऑफ बीइंग डायबिटिक वो कितना आता है। गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट पिंग मी व्हेन यू आर डन। देखो क्या आता है। ये पिंग मी ऑन पर्सनल दिस टाइम। आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई दिस बिकॉज़ ये क्वेश्चन होगा आज नहीं तो कल जरूर होगा। सो यू शुड बी एबल टू डू इट। कैलकुलेट द ऑड्स फॉर द प्रोबेबिलिटी गिवन। आई विल होल्ड फॉर सम 5 to 10 minutes. No problem. Everybody got this? Okay, check this out. Check this out. Okay, I'm doing this. I'm showing you. Probability इतना और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इतना आ गया, कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने, राइट। तो बस ऑड्स कैलकुलेट करना था, पी अपॉन 1 माइनस पी कितना हो गया, इतना ही तो हो गया। जैसे हो गया, अरे अरे 1 माइनस ई टू दी पावर, पावर माइनस, इसे ऊपर ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, वही तो बात हो गई। यस और नो, डिनोमिनेटर में है तो पावर नेगेटिव है, उसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है ना। इतना पुराना जमाना याद दिला रहा हूँ मैं तुम्हें आज। You must be feeling nostalgic. Now is the fun part. ये आया ऑड्स, और ऑड्स का अगर ले लूँ नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग यानी लॉग ऑन बेस ऑफ ई। हाँ जी, लॉग ऑफ दिस यानी क्या बचेगा, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स या एम एस प्लस सी, यानी लीनियर इक्वेशन, और वो तो हमें आता है। हमें आता है मतलब वो तो आर को आता है, हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो तो मेरे मशीन को आता है। काम हो चला। बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन के हिसाब से एम मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, एम सी मिल गए तो बात बन गई। कैच क्या है इसमें, व्हाट इज द कैच हियर इज दैट आउटपुट में आपके, अब देखो कहानी वापस जोड़ रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा, लॉग ऑफ ऑड्स, इसको, दिस टर्म इज कॉल्ड लॉग ऑफ ऑड्स या लॉग ऑड्स सिंपली बोलते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी, ये लीनियर इक्वेशन जो आई है, इसका आउटपुट क्या आएगा, इट इज नॉट, इट इज अ वाई डैश मान लेते हैं अभी इसको, दिस इज वाई डैश, इट विल रिटर्न लॉग ऑफ ऑड्स। इस लॉग ऑफ ऑड्स का जब एंटी लॉग लेंगे तो हम वी विल एंड अप विद हैविंग ऑड्स, और ऑड्स से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना वो तो अभी भी देखा है आपने, अभी अभी तुमने की थी। अगर मुझे ऑड पता हो तो प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है ना उस इवेंट की। आई नो, नाउ आई नो द ऑड्स ऑफ द पेशेंट बीइंग डायबिटिक, मैं कैलकुलेट कर लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट बीइंग डायबिटिक। जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि पेशेंट डायबिटिक होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, पेशेंट के डायबिटिक होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो मैं क्या करूंगा,
मैनुअली डिसाइड कर लूँगा यार। सपोज़ बताया मेरे मॉडल ने बताया 80% प्रोबेबिलिटी है किसी पेशेंट के डायबिटिक होने की। क्या समझूँ इस बात से? क्या मतलब समझूँ इस बात का? यार डायबिटिक ही होगा फिर। मैनुअली बोल दूँगा 1। सपोज़ मेरे मॉडल ने बताया 25% प्रोबेबिलिटी है इस पेशेंट को डायबिटीज़ होने की। मेरा मॉडल तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है ना, सीधे-सीधे 1 नहीं बताता। तो हाँ, मैं बोल दूँगा उसको मैनुअली देख करके कि हाँ, हाँ, नहीं है डायबिटीज़, 0। और यही तो प्रेडिक्शन करना था, यही तो करना था, यहीं से तो बात शुरू हुई थी। वो चला काम। ठीक है जी, बढ़िया। समझा यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी सो फार? जैसे सिंगल लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे हम, सिंगल लीनियर रिग्रेशन सिंगल वेरिएबल से, तो सिंगल वेरिएबल से ही अभी हमने ये सीखा है। लॉजिकल आउटपुट कैसे आएगा। तो इलस्ट्रेशन देखना चाहते हो, किसी में कुछ क्वेश्चन हो? तो देखो आप योर सिग्मॉइड फंक्शन से हमने कैलकुलेशन देखी। यस, एंड दिस इज वेरी वाई, दिस इज द एग्जैक्टली द रीजन कि अभी हम आर स्क्वायर की कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिग्मॉइड फंक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो हमने तोड़ तोड़ के बनाई। जब एम और सी मिल जाएंगे, बीटा नॉट बीटा वन मिल जाएंगे, तो इवेंचुअली फिक्स जो होगा वो सिग्मॉइड फंक्शन ही होगा। जो एन डायमेंशनल स्पेस में जो फिट बनेगा वो ज्योमेट्री यही बनेगी। ना तो ये दिख रही है ना ना ये समझ आ रहा है कि ये कैसे बन रही है। बस काम हो रहा है मशीन लर्निंग पर, मजा आ रहा है। ऐसा ही है थोड़ा सा। This is that's why I love statistics. I don't know if any of you is fan of statistics or not. केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। फिजिक्स में प्लैनेट घूम रहे हैं, दिखे ही नहीं रहे। घूम रहे होंगे तो सब एस्टिमेट पे चल रहा है। ज्योमेट्री एंड डायमेंशनल, अरे कहाँ है एंड डायमेंशन? कहीं हो तो देखो। स्टैट्स में सिंपल है भाई, सामने है जो कुछ है, करके देख लो। Okay, let's do one thing. Today is the day we get introduced to something else also. Logistic regression हम कैसे करेंगे? We will do it with help of a hackathon. Hackathon just here. Uh, and you people got that Titanic data set? भेजा था मैंने, you got that right? Okay, very fine.
तो लेट्स डू वन थिंग, जस्ट रीड इन दैट डेटा सेट, उसी के बेसिस पे करके देखते हैं। वहाँ पे हमने देखा था द वेरिएबल ऑफ आवर इंटरेस्ट वाज सर्वाइवल। मैंने आप लोगों से बोला था कुछ एनालिसिस करके देखिए कि सर्वाइवल पे किस किस चीज़ों का क्या क्या चांस पड़ता है। तो ओके, वी विल ट्राई दैट। लेट्स ब्रेक फॉरवर्ड एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट डेटा सेट। मीनवाइल रीड दैट डेटा सेट इन, ठीक है, कंटिन्यू इन 10 मिनट्स। Okay, let's begin. You don't need to code, just pay attention for now. कोड मैं आप लोगों को भेजूंगा ये वाला, ठीक है। द टाइटैनिक डेटा सेट, यू पीपल ऑलरेडी हैव दैट। उसी में वही हमने रीड किया है टाइटैनिक डेटा सेट एंड वी विल ट्राई टू बिल्ड अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। हाँ जी, हमारी प्रॉब्लम क्या है इस समय? वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल जिससे प्रिडिक्शन होगा कि कौन पैसेंजर सर्वाइव करेगा, कौन नहीं कर पाएगा, ठीक, बेस्ड ऑन ऑल अदर वेरिएबल्स। तो अभी तक आपने कैसे देखा था? मैनुअली देखा था ये करके, यू वर एनालाइजिंग, तो दैट इज ऑल, that is analysis. You are analyzing data. Now we are doing machine learning. We are throwing this data into a black box, which is our machine essentially, our software, and we will give a certain piece of code, and we will see if our machine can find out कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा, किन पैरामीटर्स से सर्वाइवल पे इम्पैक्ट आता है। इवन दैट कूल, बढ़िया, देखेगा। Before that, let's free our data of some anomalies like अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ तो ये हो सकती है, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगा। require dplyr so that we can use mutated। और हमने क्या बोला म्यूटेटिव फंक्शन से कि टाइटैनिक डेटा सेट को म्यूटेट कर दो। कैसा? अगर कोई कैरेक्टर है, चेक फॉर कैरेक्टर्स, अगर नंबर्स हैं नंबर्स को छोड़ो, इफ देयर इज अ कैरेक्टर कन्वर्टेड टू अपर केस, सिंपल। देखें हो गया है क्या? हाँ जी, हो गया है बिल्कुल। और क्या एनोमली हो सकती है अभी इस डेटा में? कोई बताएगा जरा जल्दी से। एनी हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, लेट्स चेक फॉर मिसिंग वैल्यू। फोर सम्स इज डॉट एन ए डेटा सेट कॉलम वाइज उसने टोटल दिखा दिया कि मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, तो मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। हाँ जी, और क्या हो सकता है? हाँ, डुप्लीकेसी हो सकती है। ठीक बात है। तो लेट्स ट्राई दैट आउट। मैं क्या कह रहा हूँ? टाइटैनिक डेटा सेट, और क्या कह रहा हूँ इसको? हाँ, डिस्टिंक्ट फंक्शन या यूनिक फंक्शन कोई सा भी यूज कर लो। मैं कह रहा हूँ डुप्लीकेट हो तो उन्हें छोड़ देना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेकर के आ जाओ, और नहीं है तो पूरी की पूरी आ जाएंगी। देख लेते हैं अभी। इट इज अ डेटा सेट ऑफ 890 समथिंग रोज, एंड व्हाट डू वी सी? कोई ड्रॉप नहीं आया। ठीक है, ये भी अच्छा हो गया। और क्या हो सकता है? रिमेंबर रिडंडेंसी,
कभी रिडंडेंसी की बात की थी हमने? बहुत पहले, बहुत दिन पहले। रिमेंबर दैट, राइट? रिडंडेंसी इन द सेंस, माना मशीन के ऊपर हम काम छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम हमें अपने हाथ में रख लेना चाहिए। लाइक दिस डेटा सेट, चेक दिस आउट। इस डेटा सेट में पैसेंजर नेम से सर्वाइवल पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? यार यूजुअली लोगों के नाम यूनिक ही होंगे, अलग अलग नाम होंगे। मे भी एक दो डुप्लीकेट हो सकते हैं, चलो, लेकिन सर्वाइवल से क्या लेना देना? ये टिकट नंबर, मेरी फ्लाइट का पीएनआर नंबर इतना था, तो इन एनी अनफॉर्चुनेट केस मेरा सर्वाइवल पे उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सेम गोज फॉर टाइटनिक। तो समझ गए? रिडंडेंट डेटा, अगर मैंने ये मॉडल को फीड कर दिया तो क्या होने वाला है? मॉडल इसको भी इसको भी फिट करने की कोशिश करेगा। उस एल्गोरिदम को तो नहीं पता ना, वो तो कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करेगा। मेरे को वो एक्सरसाइज अननेसेसरी नहीं देनी है अपने मॉडल। वैसे ही पता है, पहले ही पता है कि इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है सर्वाइवल। सो डिलीट, ये भी सॉर्ट हुआ। हाँ जी, और क्या कर लेना चाहिए? ये देख रहे हो, पैसेंजर क्लास। इफ आई चेक स्ट्रक्चर ऑफ दिस डेटा सेट, समझ रहे हो क्या हो रहा है? पैसेंजर क्लासेस इंटीजर, मेरे मॉडल को लगेगा दिस इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल। दिस इज नॉट एक्चुअली न्यूमेरिक वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। यहाँ 1 2 3 का मतलब 1 2 3 नहीं है, इट इज कैटेगोरिकल। सही बात है। अरे 1 और 3 का एवरेज 2 होता है, लेकिन फर्स्ट एसी और थर्ड एसी का एवरेज 2 एसी नहीं होता ना। न्यूमेरिक ऑपरेशंस डोंट मेक सेंस। तो क्या कर लेते हैं, एस फैक्टर या एस कैरेक्टर, विच एवर यू विश, कैसे भी कर लो। नंबर नहीं रहना चाहिए, इवेंचुअली नंबर नहीं रहना चाहिए। फैक्टर हो जाए या कैरेक्टर हो जाए तो आपको समझ आता है कि कैटेगरी। ये भी बात ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये व्हाट्सएप। हाँ मतलब यू आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि इस तरह से देख लेना चाहिए। मैं एसेंशियली सारे काम नहीं करूँगा, मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्या 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 देख लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये डेटा सेट कुछ और होगा तो उसमें भी हम यही अप्रोच रखेंगे। वी विल लुक फॉर वेरिएबल्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा। और अगर हमें बिल्कुल बिजनेस सेंस से बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि इस वेरिएबल का कुछ लेना देना नहीं होता, लाइक इन दिस केस एम्बाग, एम्बाग से सर्वाइवल पे कोई लेना देना नहीं होता, और गलती से अगर दिखा रहा है डेटा, देन दिस डेटा इज डिसीविंग मी, वी एस्टेब्लिश दैट वन डे, राइट? तो ऐसे वेरिएबल्स को हम हटा दें। जेंडर, जेंडर में कुछ खास नहीं है देखने को, मेल फीमेल होने चाहिए, पर देख लेते हैं फिर भी, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल जाए। तो नथिंग लाइक दैट, ओके, ओनली 2 कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल एज एक्सपेक्टेड। ठीक है ना? तो लेकिन देख लेना चाहिए फिर भी, ऐसे ही देखा था ना डायमंड्स में भी, कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो देख लेते हैं कैटेगरी क्या 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 है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं शॉर्ट फॉर्म में एम एफ लिख दिया है, कहीं फुल फॉर्म में मेल फीमेल लिख रखा है, गलत तो नहीं कर रखा है, काइंड ऑफ दिस थिंग्स। और कोई बात?
हाँ जी, और कोई बात देखना योग्य? कितना चल रहा है डेटा आपका? सर्वाइव 0 1। चलो वो तो मेरे को मैनुअली, अगर ये यस नो होता तो मैं मैनुअली 0 1 करता इसको। ये पहले से ही 0 1 में, अच्छी बात है, मेरे को 0 1 ही चाहिए। पी क्लास, ओके, ये कैटेगोरिकल होना चाहिए था तो कन्वर्ट कर दिया हमने। अब ये फैक्टर है, इट इज़ अ फैक्टर विद 3 लेवल्स। जेंडर मेल फीमेल होना चाहिए था, कैरेक्टर है, बिल्कुल ठीक बात है। एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आउटलायर हो सकता है, फेयर आउटलायर हो सकता है। ठीक है, यू आर गेटिंग द आइडिया। मैं सारी चीज़ें करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, मोर ओवर स्केलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। योर टारगेट वेरिएबल इज प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 and 1। योर फेयर इज रेंजिंग फ्रॉम मे बी सम 30 50 से लेकर के कहाँ तक जा रहा होगा ये? इट इज गोइंग टू सम हंड्रेड्स, अ फ्यू हंड्रेड्स, 500 400 और 300। समझ रहे हो? अगर स्केल बनाने लगूँ इनका, तो दिस इज 0 and 1 एंड दिस इज हेयर। आपका सिग्मॉइड फंक्शन कैसा बना है? ऐसा बना है। तो स्केलिंग करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, कंपनी माइक इज ऑन। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है, यू गॉट आइडिया। आउटलाइट ट्रीटमेंट दिस एंड दैट एवरीथिंग कर लेंगे, मैं तो उतना ही कर रहा हूँ जितना नेसेसरी है। स्केलिंग तो फिर भी जरूरी करनी पड़ेगी मेरे को। क्या बोले? दिस goes for age and same goes for period। फाइनली ठीक ठाक लग रहा है डेटा सेट आपको। लेट्स गो फॉर डमी वेरिएबल्स। लेट्स क्रिएट डमीज। वेरी वेल, तो सारे कैटेगोरिकल्स के लिए डमी वेरिएबल बने। यहाँ तक भी ठीक हुआ। हाँ जी, अब क्या करना रह गया हमें? अब क्या काम बचा? अरे बोलो, क्या काम बचा? ट्रेन एंड वैलिडेशन, यस। नेक्स्ट वही होता था। ओके, वेरी वेल। नाउ ट्रेन एंड वैलिडेशन में कन्वर्ट करेंगे इस डेटा सेट को, बट देयर इज अ कैच। विद अ टेक्निक हियर, रीजन बताता हूँ क्या। मेरा कॉलम, मेरा टारगेट इज कैटेगोरिकल नाउ बेसिकली। 0 1 में तो मैंने कर रखा है उसको, एक्चुअली वो कैटेगोरिकल। दी 0 1 आर नॉट न्यूमेरिक 0 1, दीज आर कैटेगरीज। So I have some 549 0 who did not survive, 32 people who survived. So basically these are the category: survived and deceased. Table function आप देख चुके हो already. There is a function called prop table also. Prop dot table.
मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो टेबल बनी थी, आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉप टेबल ऑफ इट। प्रॉप यानी प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन टेबल। समझे क्या करता होगा ये? ना, नहीं आ रहा समझ? चेक दिस। यस एग्जैक्टली। ये मेरे को रेशो बताता है, प्रोपोर्शन बताता है कि आपके कैटेगरीज का, जो आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, सर्वाइव नॉन सर्वाइव, डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट, जीरो वन, जो कुछ भी आपका डाटा, उसका प्रोपोर्शन क्या क्या है। तो जीरो आर, अगर मैं 100% बोलूँ इस डेटा को, तो 61% पीपल डिड नॉट सर्वाइव, 38% डिड सर्वाइव। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, इफ आई डू कम्प्लीटली रैंडम सैंपल, मेरे पास अवेलेबल डेटा था जिसमें कैटेगरी कैसे थे, दैट जीरो आर, अभी देखा आपने 62% समथिंग, वन आर 38% समथिंग, और अब मेरे को इसका रैंडम सैंपल लेकर के दो डिफरेंट डेटा सेट बनाने, इसी अवेलेबल डेटा सेट। ये तो करते थे हर बार। एक से मॉडल ट्रेन होगा, एक से मॉडल वैलिडेट होगा। पता चला रैंडम सैंपल करने में, रैंडम सैंपल, अब एंटायरली रैंडम सैंपल हो रहा है वो, तो रैंडम सैंपल किया, तो यहाँ वैलिडेशन में जीरो की रेशो हो गई से व्हाट, 80%, वन रह गए केवल 20%। ये वैलिडेशन में हो रहा है। ट्रेन डेटा सेट में क्या सीन मिला, ट्रेन डेटा सेट में जीरो हो गया, फिर 50%, हो सकता है ना ऐसा, वन हो गए, वो भी 50%। व्हाट इज हैपनिंग इज, मेरे पास अवेलेबल डेटा मेरे को कुछ बता रहा था। डे वन मेरा अवेलेबल डेटा एनी डे, वो एक एनालिसिस ऑलरेडी लेके आया है। ऐसा क्या लेके आया है, 38% सर्वाइव किए थे, 62% सर्वाइव नहीं किए। तुमने वो जो बेसिक डेटा था वही खराब कर लिया। क्योंकि क्यों कर लिया, रैंडम सैंपल कर लिया ना तुमने। क्या ये और खराब हो सकता है? हाँ, ये बहुत खराब हो सकता है, ये इतना खराब भी हो सकता है। हो सकता है ना, यस और नो? ठीक है, तो इस तरह से मॉडल में बायस ना आ जाए, इसलिए हम कैटेगोरिकल टारगेट के केस में जो हमारा प्योर रैंडम सैंपल करता है फंक्शन, द सैंपल फंक्शन, वो यूज नहीं करते हैं। वी यूज अनदर फंक्शन हियर व्हिच कम्स फ्रॉम अ पैकेज ca2, सो दैट इज द कैच। आई होप क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। तो वी यूज सैंपल डॉट स्प्लिट फंक्शन फ्रॉम ट्रेन सर्वाइव ये ca2 पैकेज। सिंटैक्स क्या है इसका, सैंपल डॉट स्प्लिट, हम इसको बताते हैं कि कौन से कॉलम की रेशियो मेंटेन करनी है। तो मेरा टारगेट कॉलम क्या था इसमें, सर्वाइव। तो हम कह रहे हैं दिस इज द कॉलम और टाइटनिंग दी है, इसमें जो कैटेगरीज हैं उनका रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। अब सैंपल कर लो, सैंपल रैंडम तो हो लेकिन कंट्रोल हो, रेशियोज कंट्रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर इज स्प्लिट रेशियो। हाँ अब ठीक है, मैं बता रहा हूँ 75%, 75-25% में ले जाना चाह रहा हूँ, वो तो लेके जाता हूँ हर बार। ट्रेन हो जाए 75%, बाकी 25% हो जाए वैलिडेशन। और सिंस रैंडमली हो रहा है तो मेरे को हर बार चाहूंगा कि रैंडम सैंपल वही हो, बार चेंज ना होता है, तो सेट सी।
The little different than जो पहले आपका सैंपल से आप इंडेक्स बनाते थे, that index contained row numbers. This comes with true and false. Yes, Abhilasha. It will keep track of that कि सैंपल तो रैंडम हो रहा है, लेकिन ज़ीरो उतने ही जा रहे हैं दोनों डेटा सेट में जितने पेरेंट में। 1 वाले रोज़ उतने ही जा रहे हैं ट्रेन और वैलिडेशन में जितने पेरेंट डेटा सेट। वो रेशो चेंज नहीं हुआ। देखते हैं। सो इट हैज़ गिवन इंडेक्स लाइक ट्रू एंड फॉल्स। और कहानी सिंपल है। क्या कह रहा हूँ? ट्रेन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, यानी जहाँ-जहाँ ट्रू आ रहा है वो तो चले जाएँ ट्रेन। अरे यार! and टाइटैनिक डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट नॉट इंडेक्स यानी वहाँ जो बच गए वो चले जाएँ वैलिडेशन में। ठीक। देखो दिखा रहा हूँ वो हुआ क्या नहीं हुआ जो करना चाह रहे थे। अभी देखा था हमने टाइटैनिक डीएफ के सर्वाइव्ड कॉलम का प्रोपोर्शन टेबल कैसा बनता था, ऐसा बनता। अब जो हमने ट्रेन और वैलिडेशन बनाए हैं उनका टेबल कैसा दिख रहा है? ट्रेन ट्रेन में सर्वाइव्ड कॉलम कितना रेशो है, इतना रेशो है। वैलिडेशन 0 और 1 का रेशो कितना है, इतना रेशो है। हाँ जी, काम हो गया ठीक हमारा। यही सोच रहे थे कि ये मैनेज हो जाए किसी तरह से। देखो हो गया। है ना, आप कितनी धांसू चीज है। Okay, so now we are very much ready to build the model. So let's build the first default model जो हम बनाते हैं with all the predictors. हम किसी को नहीं छोड़ते। So the syntax लगभग वैसा ही है। लीनियर मॉडल बनाते थे तो LM लिखते थे, लीनियर मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल के लिए we write GLM. GLM also stands for generalized linear model. रिमेंबर इसके हाथ पैर तोड़ के तुमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी। 0 1 को लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, वहाँ भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। फिर तुम पूछे ऑड्स, फिर ऑड्स में भी नहीं रुके और लॉग ऑफ ऑड्स, एंड फाइनली यू एंडेड अप विद अ लीनियर इक्वेशन। उसी को बोल रहा है GLM, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। अब कह रहे हैं टारगेट टिल्डा डॉट, दैट्स परफेक्टली फाइन। TRN ट्रेन डेटा सेट सर्वाइव दिएरा। ओके, सर्वाइव को छोड़ के बाकी सारे। फिलहाल मैंने एम्बार्क को ड्रॉप नहीं किया था, पढ़ा है, लेकिन कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। वन एक्स्ट्रा पैरामीटर वी गिव है फैमिली इज इक्वल टू बायनॉमियल। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिलहाल बता दे रहा हूँ फैमिली इज इक्वल टू बायनॉमियल का मतलब मेरा बताने का तरीका है GLM फंक्शन को दैट द सर्वाइव्ड कॉलम इज बाइनरी, बायनॉमियल। दो कैटेगरीज हैं इसमें। हाँ, दो कैटेगरीज हैं तो सही। ट्रू फॉल्स, 0 1, यस नो।
ठीक है, so we are building the first logistic regression model. I'm calling this variable log1. When I do that, we see there is a list एलिमेंट एक अपेयर हो गया है एनवायरमेंट में, वो तो हमें मालूम है, मॉडल हमेशा लिस्ट के फॉर्म में आता है. Let's check summary of this model and we end up with this kind of model. This is the model we have got. ठीक है, मोर और लेस वैसा ही है, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट तो है पर उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है. Anything worth noticing? Anything worth noticing here? R squared कहाँ है? और R squared नहीं है तो देखूं क्या फिर इसमें? यस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में R squared नहीं होता बिकॉज लीनियर मॉडल में आप लेके आए थे उस फिट को क्राइटेरिया एक देने के लिए, बट फिट इवेंचुअली सिग्मॉइड कर्व होता है, नॉट एक्चुअली द लीनियर लाइन. तो हेयर आर स्क्वायर्ड नहीं होता, हेयर वी कीप एन आई ऑन AIC. नाउ व्हाट इज AIC? AIC स्टैंड्स फॉर, कोई बता सकता है? नाम सुना है? AIC स्टैंड्स फॉर Akaiki Information Criterion. Akaiki is name of the mathematician who established this. तो इसको अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, उसके पढ़ लेना थोड़ा बहुत कहीं मिल जाए तो. But for logistic regression model, we keep an eye on Akaiki information criterion (AIC), and it is, in a sense, it is measure of randomness. R squared was measure of what? A good fit. This is measure of randomness कि आपके फिट से randomness कितनी ज़्यादा है. तो AIC जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उतना खराब फिट आया है. ध्यान रहेगा, ये उल्टा है उससे. तो लीनियर रिग्रेशन में आर स्क्वायर के सिंटेक्स, आर स्क्वायर के कॉन्टेक्स्ट में हमारी इंटेंशन क्या रहती थी? जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है. AIC के कॉन्टेक्स्ट में वे what will be the endeavor of data scientist? जितना कम हो जाए उतना अच्छा है. So that's one. Now second thing tricky about AIC is वही जो वात्सल ने क्वेश्चन पूछा है. See, AIC is not a standard thing like R squared. R squared में we were very much clear that it will vary between 0 and 1. तो वहाँ मेरे को किसी स्केल की ज़रूरत नहीं है. AIC will vary, it will depend on number of data points, number of columns, number of rows and everything. It will even depend on number of categories in a categorical column. तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है AIC पे. So it is not something standard. This is a small data set, so you are seeing AIC is 600 something. आपके ट्रेन डेटा सेट में 600 रोज हैं तो AIC भी 600 के आसपास ही है.
इट डज नॉट मीन कि जितने रोज होते हैं उतना एआईसी होता है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. बट आई एम जस्ट गिविंग यू यू नो a thumbs up here, a heads up. If your data contains 50,000 rows, so this AIC may go up to 20,000, 25,000, that kind of thing में है. ऐसा भी हो सकता है. तो it will depend on many things. तो कोई standard चीज़ है नहीं. हम कैसे काम करेंगे? Sorry for interrupting. Sir. One question. Yep. ये AIC वाली कंपनी है, ऐसा जैसे आपने भी बोला कि अगर 50,000 रोज होंगी तो हमारा AIC 20,000 ऐसे thousands तक भी जा सकता है. तो फिर हम मतलब ऐसे जज कैसे करेंगे कि वो ज्यादा है या कम है कंपेयर टू आवर डेटा से? मतलब वो कंपैरिजन कैसे करेंगे? वहीं आ रहा हूँ मैं. जैसे अभी आपने सॉरी ठीक है ठीक है. तो अगला क्वेश्चन आता है, अगला प्रॉब्लम आता है, फिर मानो क्या इसको, किस मॉडल की अच्छी होती है, किस लेवल पे बोल दूं यार आर स्क्वायर किसी मॉडल की 80% आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, मेरे को वैसे ही समझ आ रहा है कि मॉडल ठीक है. एआईसी में मैं बता रहा हूँ कि इट डज नॉट हैपन दैट वे. सो दिस वेरी फर्स्ट मॉडल, दिस बिकम्स माय बेंचमार्क. कि जो हमने पहला मॉडल बनाया है उसका जो एआईसी आया है वही मेरा थंब रूल हो गया है, वही मेरा बेंचमार्क हो गया है. आई विल ट्राई टू रिड्यूस दिस एआईसी एज मच एज पॉसिबल. तो माय फाइनल मॉडल जो मैं सब अननेसेसरी चीज़ें रिमूव करके बनाऊंगा, उस मॉडल का एआईसी शुड नॉट फॉल वेरी फार फ्रॉम दिस डिफॉल्ट मॉडल से एआईसी. ठीक है जी, क्लियर? यही पूछ रहे थे, यही आ रहा था दिमाग में अभी सबके. However, having said that, एक बात बताओ, आर स्क्वायर तुम्हारे मॉडल का 80% आ गया. डायमंड्स वाले डेटा सेट में किया तो था, आर स्क्वायर कितना आ गया था तुम्हारा? 90% आ गया था मॉडल का. तुम माने थोड़ी, फिर भी वैलिडेट तो फिर भी किया था तुमने, है कि नहीं? तो एनीवे, दिस इज मेजर ऑफ फिटनेस ऑफ मॉडल ऑन ट्रेन डेटा सेट. आपका वो आर स्क्वायर था जो इस मॉडल ने बताया था या एआईसी है? दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर कि आपका मॉडल कैसा फिट हो रहा है. डिस्पाइट दैट वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. वैलिडेशन तो हम फिर भी करते हैं ना, वो हम यहाँ भी करेंगे. उसके बाद डिसीजन लेंगे कि मॉडल अच्छा है कि नहीं. ठीक है जी. तो आर स्क्वायर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आई ए आई से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, भले हमें पता नहीं चल रही कि अच्छी है खराब है, लेकिन अगर तुम्हें कोई अच्छी लग भी रही है तो भी यकीन नहीं है हमें उस पर. फिट एंड फाइन. नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप रिडक्शन. तो दैट इज log 2. हमने स्टेप रिडक्शन रन कर दिया एंड नाउ आई एम चेकिंग समरी ऑफ दिस. दिस इज इट. अविनाश, आई विल नॉट से द बेस्ट वन. इसको बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दैट इज जस्ट बेंचमार्क. वो मेरा बेंचमार्क हो गया है कि उसके आसपास ही रहनी चाहिए मेरे फाइनल मॉडल की. उससे जितना कम हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रही है तो ऊपर भी थोड़ी बहुत चलेगी चलेगी. लाइक आर स्क्वायर में जब थोड़ा बहुत ड्रॉप आ रहा है तो वो मेरे को चलेगा, लेकिन इट शुड नॉट के धप से 10% डाउन आ जाए. तो सेम गोज फॉर एआईसी. ऐसा नहीं कि वो दैट इट इज शूटिंग अप बाय 5% एंड 10%. ऐसा नहीं होना. तो इट इज नॉट अबाउट कि एआईसी बेस्ट है कि नहीं है, इट इज अबाउट कि मॉडल बेस्ट है कि नहीं है. एंड मॉडल वो कैसे पता चलेगा? जब वैलिडेट कर. ठीक है जी, ये बात सही हुई. स्टेप प्रोडक्शन कर लिया, और क्या देख रहे हैं स्टेप प्रोडक्शन होने के बाद? ओके, बहुत सारे फालतू वेरिएबल चले गए, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स रह गए. एक ऐसा भी रह गया जो उसने स्टेप प्रोडक्शन नहीं हटाया है, तो मेरे को मैनुअली देखना पड़ेगा बाद में. हाँ, इट हैज़ अ डॉट बिकॉज वो क्या बताना चाह रहा है कि
इसकी पी वैल्यू 5% से तो ज़्यादा है, यानी आपके कट ऑफ से तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बताने का तरीका है कि वो 10% से कम भी है। उन लोगों को वो डॉट दिखाता है, स्टार नहीं दिखाता। 5% से कम हो गई तो स्टार आने शुरू हो जाएंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। एनीवे मेरे लिए प्रॉब्लम है। मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? मेरे लिए क्यों प्रॉब्लम है? दोनों बातें हैं। एक तो एम्बार्क वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को वैसे मालूम है कि इसका सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे 5% से तो ज़्यादा ही है, तो मेरे स्टैट्स के हिसाब से भी ये खराब ही है मेरे। इनफैक्ट आई शुड डू दैट ऑल्सो। हियर वी गो। तो हियर इज द कोड इन द चैट बॉक्स अभी तक जो रन किया है। इसको कॉपी पेस्ट करते रहिए कहीं पे, रन मत करना अभी, रन बाद में करके देख लेना, बिकॉज मैं 2-3 पीसेस में भेज रहा हूँ अभी, जल्दी जल्दी। तो जस्ट कॉपी पेस्ट देम वन बाय वन। चैट में एक साथ आ नहीं पाता, सो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। And when it is done, just tell me that you are done with this. चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, हो गया? ये कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ तक आप लोगों का? ओके ओके, दिस टाइम आई हैव क्रिएटेड विदाउट एम्बर्क्ड ऑल्सो, एम्बर्क्ड भी हटा दिया था मैंने। ओके नाउ वी सी, ये दिस वाज आवर फर्स्ट मॉडल, डिफॉल्ट मॉडल। उसके बाद हमने इटरेशन किया, वी एंड अप विद दिस, and this is showing that all the variables are important. ओके, हाँ वेरिएबल ही 4-5 बचे हैं, डेटा ही छोटा था ना आपका। इट इज शोइंग सम वेरिएबल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार वेरिएबल्स। एआईसी पहले वाले मॉडल से कम ही हुई है, ये भी अच्छी बात है। नहीं इंक्रीज कम हुई है। अरे ये था ना पहला मॉडल, इसमें कितनी थी? 632, इसमें 630। हाँ तो ओनली सिर्फ 2 पॉइंट कम हुई है, लेकिन कमी तो हुई है, बड़ी थोड़ी है। कम होना तो अच्छी बात है। जब बढ़ती है देन आई एम कंसर्न कि वो कितनी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होगा 4-5% बढ़ रही है एक बार। लेट्स मूव अहेड, गेट अहेड विद वेल। अच्छा वैलिडेशन भी बाद में करेंगे, वैलिडेशन से पहले एक और चीज़ मेरा इंटरेस्ट था। किस चीज़ में? हाँ जी, किस चीज़ में? रिमेंबर वीआईएफ। वीआईएफ ऑफ लॉजिस्टिक मॉडल 2। और क्या बता रहा है वो? वन पॉइंट समथिंग, वन पॉइंट समथिंग, ओ माय गॉड। परफेक्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो। इट मीन्स सारे ही वीआईएफ, सारे ही वेरिएबल्स परफेक्टली इंडिपेंडेंट है। So now is a good time to go for prediction.
तो व्हाट आई एम सेइंग, वैलिडेशन में वी आर कॉलिंग इट प्रेड सर्वाइव्ड। वैलिडेशन में ही एक नया कॉलम बन जाए प्रेड सर्वाइव्ड। प्रेडिक्ट इज द फंक्शन, वो तो आप देख चुके हो। सिंटैक्स क्या होता है, मॉडल, एंड न्यू डेटा इज वैलिडेशन दिस टाइम। ठीक है, वैलिडेशन डेटा सेट देखें तो वैलिडेशन डेटा सेट दिस वॉज सर्वाइवल कॉलम। हमने एक नया कॉलम बनाया था प्रेड सर्वाइव्ड, और प्रेड सर्वाइव्ड में क्या वैल्यूज आ रही हैं, 2.12, 2.21, 1.90, 1.55। My God, it is also having some negative values. समझ आ रहा क्या हो गया ये? हाँ जी, यस एग्जैक्टली। अभिलाषा, बाकी लोग सोचते हैं चल क्या रहा है। रिमेम्बर हमने क्या एस्टेब्लिश किया था, हमने जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल बनाया है, उसका आउटपुट आता है लॉग ऑफ ऑड्स। तो ये जो वैल्यूज आई हैं दीज आर लॉग ऑफ ऑड्स। इन्हें रिवर्स कैलकुलेट करके हम क्या बनाएंगे, ऑड्स, और इन ऑड्स से क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। बढ़िया, ठीक है। तो क्या ये मैनुअली करेंगे, मैनुअली नहीं करेंगे। अगेन R comes to your help. There is a parameter here type, यहाँ कहाँ कर रहा हूँ, predict function there is a parameter type, and if I type the keyword is response, जिससे R को क्या समझ आता है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये लॉजिस्टिक मॉडल है, इससे प्रेडिक्शन हो रहा है, एंड आई नीड रेस्पॉन्स एंड टाइम। कहने का मतलब मेरे को सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी बताओ जो मुझे कैलकुलेट करने जा रहा था मैं सिग्मॉइड फंक्शन से। ऑड्स लॉग ऑड्स सब अपने पास रखो, तुम ही बता दो मुझे। So when I do this with type is equal to response, and let's check the validation data set this time. Here we got it all. कैसे बता रहे मॉडल आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रेडिक्ट क्या है कि हमारे मॉडल ने 89% प्रोबेबिलिटी है सर्वाइव करने की, 90%, 87%, 80%। क्या समझो इन लोगों को, क्या समझो इस प्रोबेबिलिटी से, हाँ जी, क्या समझो इस प्रोबेबिलिटी से, मेरा मॉडल कह रहा है हाँ 89%, 90%, 80% चांस है सर्वाइव करने का। अरे सर्वाइव करने का चांस है ये, 1 मतलब सर्वाइव है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग, जिसको 1 सेट किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 1, वो है ये। तो हाँ, ये निपटने का चांस नहीं है, बचने का चांस है। तो हमारा मॉडल कह रहा है इतने, इनका इतना इतना चांस है, 90% चांस है सर्वाइवल का, 80% चांस है सर्वाइवल का। यानी मैनुअली मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग सर्वाइव कर गए होंगे, मेरा मॉडल ये बताना चाह रहा है मुझे। इन लोगों को देखो, मेरा मॉडल क्या कह रहा है, 6% चांस है इसका सर्वाइवल का। तो क्या समझो इस बात से, और भी है।
अगर सॉर्ट कर लो, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनका बता रहा है 2% चांस, 3%, 4%। क्या बताना चाह रहा है मॉडल मेरा? 4% प्रोबेबिलिटी है इनके सर्वाइवल की। अरे तो नहीं बचे होंगे, कहाँ से करेंगे सर्वाइव? ठीक है, तो वही कर लेते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो प्रेडिक्शन निकाला था आपने, समरी देखना चाहो देख सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आई वांटेड टू कन्वर्ट प्रेडिक्ट सर्वाइव, कुछ और कह दो इसको, सर्वाइवल कह दो इसको। तो वैलिडेशन में ही एक और कॉलम बना रहा हूँ, प्रेडिक्ट सर्वाइवल। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये प्रोबेबिलिटी जो दी है, इफ दे आर ग्रेटर देन 50%, हाँ सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ भाई। इतना दिमाग लगाने वाली बात थोड़ी है यार, 0 to 50 है तो 0 कर देना, 50 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है ये प्रोबेबिलिटी, तो 1 कर देना, सिंपल। तो अब मेरा डेटा सेट कैसा आ गया देखें। बढ़िया, 0 1 हो गए जैसा सोच रहे थे। मैनुअली कर लिया मैंने 0 1 प्रोबेबिलिटी देख के। आई होप बढ़िया ही बढ़िया है। Let's see. तो फाइनली मेरे पास दोनों बातें आ गई। ये एक्चुअली हो रहा था, ये मेरे मॉडल के हिसाब से प्रेडिक्शन है। ठीक बात है। हाँ जी, यहाँ पर कैसे चेक करोगे कि मेरे प्रेडिक्शन कैसे आए हैं? लीनियर रिग्रेशन में आप देख रहे थे आरएमएसई में, एंड मोस्ट ब्यूटीफुली वी चेक कोरिलेशन स्क्वायर। तो यहाँ एक्यूरेसी कैसे मेजर करोगे? एक्चुअली यहाँ उससे भी आसान है। आई एम क्रिएटिंग अ टेबल कि माय प्रेडिक्टेड सर्वाइवल अगेंस्ट एक्चुअल सर्वाइव कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस टेबुलेशन। टेबल में अगर सिर्फ एक वेरिएबल दिया है तो फ्रीक्वेंसी बताता है, टेबल में दो वेरिएबल दिए हैं तो भी फ्रीक्वेंसी बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा जरा देखते हैं। कुछ ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस टैब्स भी बोलते हैं इसको, मोर पॉपुलरली इट इज कॉल्ड कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। क्या क्या बताया उसने? दीज आर predictions and these are actuals। कैसे बताया उसने? एक्चुअल 0 थे, यानी एक्चुअली भी वो लोग सर्वाइव नहीं किए। वो कितने थे? 125 + 12। मैंने उनमें से कितने प्रेडिक्ट कर दिए सही? 125 तो सही कर दिए, और 12 को मेरे मॉडल ने गलती से बोल दिया हुआ, तो ये गलत हो गया। समझ आ रही है बात? ओके, दूसरी साइड देखते हैं। एक्चुअली सर्वाइव किए थे इतने लोग, मैंने इतनों को तो सही प्रिडिक्ट किया है।
This was prediction, this was actual. तो इतने तो मैंने सही प्रेडिक्ट कर दिए, एक्चुअली भी सर्वाइव किए थे, मैंने भी बोला सर्वाइव करेंगे। ये वाले हो गए गलत, एक्चुअली सर्वाइव किए थे, मैंने गलती से बोल दिया 0। समझ गए बात यहाँ तक? सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। दीज आर माई, एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, ये मेरे करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं। यार एक्चुअली 0 थे, मैंने भी 0 बोला। कितने लोग हैं ऐसे? 125। एक्चुअली भी सर्वाइव किए, मैंने भी सर्वाइव ही बोला। ऐसे कितने लोग हैं? 61। ठीक है, तो नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस कितने हो रहे हैं? 125 प्लस 61, दैट इज 186। So what is accuracy in this case is equal to number of correct predictions divided by number of total predictions. That is accuracy in case of categorical variable. हाँ जी, टोटल डिसीजन कितने हुए हैं? जो हमारे ठीक हो गए वो तो इतने हो गए। टोटल कितने हुए हैं? अरे जो गलत हो गए वो और जोड़ लो इसमें। करेक्ट डिसीजन तो इतने थे, बाकी जो गलत हो गए थे वो कितने हो गए थे? 25। एक तो 25 वो गलत हुए और दूसरे 12 डिसीजन इधर गलत हुए, तो टोटल डिसीजन आर 223। एक्यूरेसी कितना हुआ? करेक्ट इतने थे, टोटल इतने थे। 186 divided by 223 multiplied by 100. So my model is 83% accurate. ऐसा मॉडल बनाया। ठीक है, सीन्स ओके, बढ़िया। I hope you realize now why people are doing Kaggle full time. That is the reason. That's the reason. However, let's come back. जो हम करने जा रहे थे, एक्चुअली जो डेटा आप लोगों के पास है दैट इज नॉट एक्चुअली the Titanic dataset. Titanic is a hackathon hosted by Kaggle, and it is way old. It has been there for several years, but still popular. तो reach here and यहाँ पर कहीं आप लोगों को आ रहा होगा participate or something, register, that kind of thing. So register here and you will be taken to this page. Then there is overview of the problem, description of the problem, FAQs, this and that, how to participate, ठीक है, and introductory video, the business problem, do's and don'ts. Fair? So these are some general guidelines. Then there is this data tab. So here you get the data
You will get data from hackathon. Hackathons में हमेशा ऐसा होगा, you will get data in two sets. One is train data. Training data वो कह रहे हैं उसको that this is train.csv or train file which is the available data essentially. Now pay attention, आपको इससे मॉडल ट्रेन भी करना है और वैलिडेट भी करना है. Then this is test data. ये टेस्ट डेटा कैसा होगा? इट इज जस्ट लाइक फ्यूचर डेटा. इस पे आपको वैलिडेट करने के लिए एक्चुअल वेरिएबल होगा नहीं. इस पे आपको अपना प्रेडिक्शन के हिसाब से व्हाट यू आर प्रेडिक्टिंग वो आपको सबमिट करना है कैगल. एंड बेसिस दैट देयर विल बी योर स्कोर एंड लीडर बोर्ड एंड एवरीथिंग. When you come to data, there are 3 files जैसा भी देख रहे थे. One is train, one is test. So train is available data. Test is the data जिस पे आप प्रेडिक्ट करके अपना सबमिशन तैयार करेंगे. And this is they have given a generate submission file. So this is the format. इसमें आपको दिखाया होगा उसने कि किस फॉर्मेट में आपका सबमिशन जाना चाहिए. What should be the format? जनरली वो आपसे 2 ही कॉलम मांगेंगे सबमिशन के लिए, द यूनिक आईडी एंड योर प्रेडिक्शन. So the submissions are very strict because they are manually कोई चेक नहीं कर रहा है उनको. So these are done and these are automated process. तो इसमें ज़रा सा भी कुछ आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, सिंटैक्स, डेटा टाइप कुछ भी अगर मिसमैच हुआ तो वो सबमिशन रिजेक्ट हो जाता है. सो बी अटेंटिव टू दैट. So once all these things are done, you will have this option to submit predictions. Here, submit my prediction, and you submit that prediction, and depending on that, there will be a rank, there will be a score, everything. तो देखो करके डेटा सेट आपके पास है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे करते हैं वो आ गया आप लोगों को. ठीक है, करके देखोगे. डेली एक सबमिशन करके देखो. यू हैव लिमिट टू सबमिट 10 सबमिशंस इन अ डे. डेली एक आधा सबमिशन करके देखो, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. खेलो डेटा से, ऐसा ट्रीट करो, ऐसा ट्रीट करो. एक बार आउटलायर हटा के देखो, एक बार आउटलायर मत हटा के देखो. एक बार कोई नया वेरिएबल रख के देखो, एक बार कोई फालतू वेरिएबल हटा के देखो. देखो क्या क्या होता है. ठीक है. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन these kind of problems. Okay, so that's pretty much for today. Let's call it off. If any question, any problem, I'll stay for a couple minutes, but anyway I'm turning off recording. If there is no further questions, very well. Bye bye and take care. Happy weekdays. Enjoy a lot, practice a lot, rest well, and return strong.